आर्या पार सीरीज की आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2022 में 17 फरवरी को पूछे जाने वाले मैट्रिक का अति महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2022 में 17 फरवरी को डायरेक्टली पूछ दिए जाएंगे। प्रश्न में कोई भी छेड़खानी नहीं की जाएगी, प्रश्न का उत्तर में बदलाव नहीं किया जाएगा। हूबहू सेम प्रश्न आपके एग्जाम में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2022 में 17 फरवरी को पूछ दिए जाएंगे। तो सभी स्टूडेंट्स वीडियो को ध्यान से पूरा अंत तक देखिएगा। मैं बस यही कहना चाहूँगा, या तो हार जाना है या तो हरा देना है। जो मेरे द्वारा सभी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं बिल्कुल हरा देंगे, मुझे कन्फर्म है, क्योंकि दोस्तों मैं जो प्रश्न लेकर के आया हूँ ऑब्जेक्टिव प्रश्न, वो सारे के सारे वीवीआई प्रश्न है, प्लस में पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है बोर्ड के द्वारा। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट्स फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों अगले सब्जेक्ट का वीडियो हम अपलोड करें, वीवीआई प्रश्न, वायरल प्रश्न, तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा। और जो छात्र चाहते हैं इसको पीडीएफ को लेना फ्रेंड्स पढ़ने के लिए अपने फ़ोन में आंसर के साथ में, तो मैंने अपलोड कर दिया है टेलीग्राम चैनल पर, जाकर के आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप सभी स्टूडेंट्स को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर देखने को मिलेगा। तो चलिए, बिल्कुल हरा देना है। जो भी प्रश्न बिहार बोर्ड पूछेगा बिल्कुल सही सही उत्तर आप सभी स्टूडेंट्स को देना है। दोस्तों मैं सारा यहाँ पे जो है प्रश्न क्लियर करवा दूंगा। सबसे पहले ऊपर के साइड में देखिए, कहा जा रहा है सेकेंडरी आपका दोस्तों एनुअल एग्जामिनेशन 2022 मैथमेटिक्स, यानी कि फ्रेंड्स मैथ का यहाँ पे है। चलिए, सब्जेक्ट कोड यहाँ पे देख लीजिए, ई रहेगा, लेकिन दोस्तों परीक्षा में हो सकता है आपको ए मिल जाए, या दोस्तों बी मिल जाए, या दोस्तों आपको सी मिल जाए। ए से लेकर के आई तक दोस्तों सेट में जो है कोई भी यहाँ पे आपको सेट मिल सकता है। तो ऐसे में फ्रेंड्स करना क्या है, आपको दोस्तों सेट पे ध्यान नहीं देना दोस्तों, केवल आपको जो है यहाँ पे प्रश्न पे ध्यान देना है। सेट आपको जो मिलेगा आपको केवल जो है ओएमआर सीट पर रख देना है कि हाँ मुझे सेट ए मिला है, सेट बी मिला है। फिलहाल मैं यहाँ पे सेट ई की तैयारी करा रहा हूँ। तो चलिए प्रश्न को देख लेते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि समय काफ़ी कम बच रहा है। सभी स्टूडेंट्स अपना कलम कॉपी निकाल लीजिए, क्योंकि दोस्तों कुछ प्रश्न ऐसे होंगे मैथ के जो कि आपको सॉल्व भी करने पड़ सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को फटाफट से एक बार लाइक कीजिएगा और सभी स्टूडेंट्स के पास शेयर कर दीजिएगा। चलिए, आर्या पार सीरीज का प्रथम वीडियो है मैथ का। बाकी दोस्तों आपने साइंस और एसएसटी अर्थात सोशल साइंस का नहीं देखा, जाकर के देख लीजिएगा। वीडियो का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर देखने को मिलेगा, या दोस्तों चैनल के प्लेलिस्ट पर अपलोड कर दिया गया है। चलिए थोड़ा स्क्रॉल करते हैं। प्रश्न नंबर 1 देखिए, कहा जा रहा है कि 5 + 3 रूट दो दोस्तों आपका जो है यहाँ पे एक है। ठीक है, 5 + 3 रूट 2 जो है यहाँ पे क्या है। तो फटाफट से आप लोग आंसर कमेंट करते चलिएगा, ठीक है, ताकि आप लोग स्टूडेंट्स का रिवीजन होता चलेगा। तो देखिए 5 + 3 रूट 2 जो है एक क्या है, तो ये दोस्तों आपका एक हो जाएगा अपरिमेय संख्या। 5 + 3 रूट दोस्तों क्या है, तो यहाँ पे जो है एक अपरिमेय संख्या है। अर्थात जो है कुछ प्रश्न 17 फरवरी को मैट्रिक बोर्ड परीक्षा मैथ में ऐसे किए जाएंगे जिसमें आपको कलम निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे जो है विदाउट कलम निकाले ही फ्रेंड्स आप जो है सही उत्तर रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सर जी क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है निम्न में कौन जो है यहाँ पे देखिए अभाज्य है। अभाज्य आप सभी स्टूडेंट्स को पहले क्लास में पढ़ने को मिलता था कि नहीं मिलता था, आप लोग कमेंट कीजिएगा। पहले क्लास में ही मिलता था अभाज्य संख्या, द्विभाज्य संख्या, या दोस्तों आपको जो है शांत परिसर, ये सब दोस्तों पढ़ने को मिलता था। तो अभाज्य संख्या पूछ दिया गया है, तो 2 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, 2 का हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। अर्थात जो है यहाँ पे अभाज्य संख्या क्या हो जाएंगे, तो आपको देखिए 71 जो है अभाज्य संख्या दोस्तों, ये खुद से कट सकता है या तो 71 से कट सकता है, बाकी अन्य अंक से इसका दोस्तों यहाँ पे जो है कटाव नहीं हो पाएगा। अर्थात ये जो है अभाज्य संख्या है। समझाने का उतना समय है नहीं, फिलहाल एग्जाम का टाइम काफ़ी नज़दीक आ चुका है, इसलिए दोस्तों सभी स्टूडेंट्स खुद से सॉल्व कीजिए, कलम कॉपी निकाल करके। मैं डायरेक्टली जो है आंसर बता दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए प्रश्न इस तरह से बिहार बोर्ड पूछेगा, कहा जा रहा है निम्न में से कौन सा जो है अपरिमेय संख्या नहीं है। देखिए 4 ऑप्शन दिएंगे, अपरिमेय संख्या कौन नहीं है, फटाफट से कमेंट कीजिएगा डियर स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो है राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। अर्थात जो है यहाँ पे देखिए क्या हो जाएंगे सर जी, तो √25 जो है आपका अपरिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए √25 का तो यहाँ पे जो है यदि हम रूट निकालेंगे तो 5 आ जाता है। अर्थात जो है ये अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, अपरिमेय नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहा जा रहा है निम्नलिखित में से दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है, यानी कि जो है पूरा पूरा कट जाएगा। 4 ऑप्शन दिए गए, फटाफट से आप लोग सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करते चलिएगा। ऐसा नहीं मैं आंसर बताते रहा हूँ तो ऐसे में आपको दोस्तों प्रश्न को स्किप कीजिएगा, नहीं, मैं केवल आंसर इसलिए बता रहा हूँ ताकि स्टूडेंट्स का अनुमान लग सके कि नहीं इतना आंसर आया है, तो आपको बनाना भी है खुद से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दशमलव प्रसार किसका शांत है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो है राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। अर्थात जो है यहाँ पे देखिए 11/160 का जो है दशमलव 8 400 400 400, जी हाँ याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर।
फिर चाहे आपका सवाल मैथ का हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का हो, हर क्वेश्चन हर डाउट का वीडियो सोल्यूशन तुरंत मिलेगा आप सीधा आपके व्हाट्सएप पे। तो जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर .net का 8400 सेव कीजिए, उसके बाद चैट ओपन कीजिए, फिर चाहे आपका डाउट कोई भी क्वेश्चन हो बस उस क्वेश्चन का फोटो लीजिए, क्रॉप कीजिए, 5 सेकंड में आपको वीडियो सोल्यूशन देखने को मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 नीट, IIT, JEE, CBSE ऑल स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देर की इस बात की 8400 पर अपना क्वेश्चन व्हाट्सएप कीजिए और सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया। प्रसार शांत है, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, भागा दे करके आपका दशमलव प्रसार जो है निकल जाएगा। ठीक है, यानी कि जो है ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहा जा रहा है, दो लगातार सम संख्याओं का महत्तम समअपवर्तक क्या हो जाएगा। महत्तम समअपवर्तक एक होता है लघुत्तम समअपवर्तक, तो महत्तम पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो है दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अर्थात जो है दो संख्याओं का दोस्तों महत्तम समअपवर्तक क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का दोस्तों 5 का जो है क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अर्थात जो है यहाँ पे देखिए 2 हो जाएंगे। ठीक है, 2 हो जाएंगे, महत्तम समअपवर्तक आपका जो है 2 हो जाएंगे। चलिए, दो संख्याओं का। अगला प्रश्न देख लीजिए सभी स्टूडेंट्स, काफ़ी मस्त प्रश्न है और यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना दोस्तों बढ़ा देंगे ताकि आपको एग्जाम में डरने की आवश्यकता है ही नहीं। आपको लगेगा कि चलो यार मैथ तो एक खेला है, ठीक है, मैथ तो एक खेल है, आपको खेल करके एग्जाम देना है। ऐसा ऐसा प्रश्न मैं आपको दिखाने वाला हूँ, किस तरह से मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में प्रश्न किए जाते हैं बिहार बोर्ड के द्वारा, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए कहा जा रहा है 6 नंबर, यदि अल्फा तथा बीटा दीर्घात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स दोस्तों आपका जो है -2 के शून्यक हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये जो प्रश्न है ये थोड़ा आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। यदि मैं सॉल्व करूंगा तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी। आप लोग यदि कमेंट कीजिएगा तो मैं सब्जेक्टिव का भी दोस्तों एक जो है सीरीज लेकर के आऊँगा, ठीक है, जिसमें 5 प्रश्न मैं हर वीडियो में कवर करूँगा। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा सब्जेक्टिव का लाऊं या नहीं लाऊं, ठीक है। तो फिलहाल आप लोग सॉल्व करते चलिएगा। यदि आपसे इस तरह का प्रश्न पूछेगा तो आप लोग थोड़ा सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, सॉल्व कीजिएगा तभी उत्तर आएगा। फिलहाल मैंने सॉल्व कर लिया है और आपको जल्दी जो है सब्जेक्टिव का सीरीज देखने को मिल रहा है। छात्र कमेंट कर रहे हैं हाँ सर आना चाहिए, चलिए ठीक है आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो है राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अर्थात जो है यहाँ पे 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। चलिए राइट आंसर, सभी स्टूडेंट्स अच्छा कमेंट कर रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा। कहा जा रहा है बिंदु P इंटू 6, -5 के दोस्तों भुज क्या है। देखिए एक होता है भुज, एक होता है कोटि। आप सभी स्टूडेंट्स को पता है XH YH को बारे में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो है राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अर्थात जो है -5 हो जाएंगे, ठीक है, क्या हो जाएंगे 7 का जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अर्थात जो है -5 हो जाएंगे, यानी कि जो है लेफ्ट जो आपका राइट साइड में होता है वो होता है भुज, ठीक है। यानी कि दोस्तों आपका जो है यहाँ पे देखिए -5 जो है भुज हो गया, ये आपका कोटि हो गया, यानी कि जो बाद में आ रहा है इसे भुज कहते हैं। राइट साइड वाले को भुज कहते हैं और लेफ्ट साइड वाले को हम कोटि कहते हैं। तो इतना याद कर लीजिएगा भुज और कोटि क्या होता है। ये प्रश्न आपको 2-3 पूछेगा एग्जाम में, कन्फर्म है, बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। चलिए याद करते चलिएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 8, बिंदु 2,3 स्थित है, यानी कि जो है प्रथम पाद में स्थित है या द्वितीय में है या तृतीय में है या दोस्तों आपका जो है चतुर्थ में है। आप सभी स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा, एक दोस्तों प्रश्न आता है प्लस 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 माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस, ऐसा कुछ होता है प्रश्न का, ठीक है। यानी कि प्रथम अक्ष होता है, प्रथम दोस्तों के बाद द्वितीय अक्ष होता है। तो यहाँ पे देखिए कहा 2,3 स्थित, यानी कौन से पाद में है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो है राइट आंसर क्या हो जाएंगे, तो क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अर्थात जो है ये प्रथम पाद में है, ठीक है, ये जो है आपका ये प्रथम पाद में है। क्या हो जाएगा, प्रथम पाद में 2,3 जो है ये प्रथम पाद में, अर्थात जो है प्लस प्लस है, यानी कि जो है ये प्रथम पाद में हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर कहा जा रहा है, यदि x बराबर 1, y बराबर b समीकरण x माइनस वाई बराबर 2 तथा x प्लस वाई बराबर 4 के हल हो तो यहाँ पे जो है a और b का दोस्तों मान कहा जा रहा है क्रमशः क्या होंगे। आप लोग सॉल्व कीजिएगा, काफ़ी इजी प्रश्न है, 1 से 1.5 मिनट लगेंगे सॉल्व करने में आप सभी स्टूडेंट्स को। चलिए सॉल्व कीजिए फटाफट से। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ठीक है, क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अर्थात जो है देखिए 8 का मैंने बताया था, देखिए ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। और दोस्तों 9 का जो है आपका ऑप्शन नंबर देखिए क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। यानी कि दोस्तों आपका जो है यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, तो यहाँ पे देखिए दिया गया फ्रेंड्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, आपका देखिए दिया गया फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए कोऑर्डिनेट, आपका ये जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से आपका जो है ये प्रश्न आपका सॉल्व हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 10 क्या कहा जा रहा है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में वो था। चलिए 10 नंबर देखिए कहा जा रहा है, नोट करते चलिएगा, एक एक प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, या तो हार जाना है या तो हरा देना है।
आर या पार सीरीज मैंने इसलिए सभी स्टूडेंट्स के बीच लेकर के आया ताकि जो है छात्रों का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाए कि हाँ किस तरह से जो है प्रश्न एग्जाम में पूछते हैं। तो चलिए सर जी प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या कहा जा रहा है। 10 नंबर कहा जा रहा है यदि जो है x बराबर a और y बराबर b समीकरण x माइनस वाई प्लस 2 तथा आपको देखिए यहाँ पर दिया गया x प्लस वाई बराबर 4 के हल हो तो यहाँ पे जो a और b के मान क्रमशः होंगे। फिर से सेम प्रश्न पूछ दिया लेकिन इसमें जो है आपका कुछ सेम नहीं दोस्तों, कुछ अलग किया गया है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिएगा, समीकरण बेस्ड प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो है राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, अर्थात जो है क्या हो जाएंगे इसका दोस्तों क्रमशः जो मान हो जाएंगे 3 कॉमा दोस्तों आपका जो है यहाँ पे 1 हो जाएंगे। ठीक है, इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिएगा, कहा जा रहा है समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 बराबर दोस्तों यहाँ पे देखिए दिया गया है क्या, तो यहाँ पे दिया गया 0 के मूल्यों की प्रकृति क्या होगी, मूल्यों की प्रकृति क्या होगी और दोस्तों मूल्यों का योग क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे योग पूछेगा तो दोस्तों उसका फॉर्मूला अलग होता है, यदि प्रवृत्ति पूछेगी तो इसका अलग होता है। ठीक है, प्रकृति का फॉर्मूला अलग होता है। तो आप लोग सॉल्व कीजिएगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो है राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, अर्थात जो है यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये दोस्तों आपको हो जाएगा अवास्तविक, यानी कि जो है ये दोस्तों देखिए अनएक्चुअल हो जाएगा। ठीक है, अवास्तविक हो जाएगा। चलिए मूलों की प्रकृति जो है अवास्तविक हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहा जा रहा है बिंदुओं 4 कॉमा माइनस दोस्तों यहाँ पे 1 दिया गया है और यहाँ पे कहा जा रहा है 2 कॉमा 3 के बीच की दूरी क्या है। दूरी का एक फॉर्मूला होता है, आप सभी स्टूडेंट्स को पता हो, कमेंट कीजिएगा दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, कितने छात्र को याद देखना चाहते हैं। दूरी का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, यदि उस फॉर्मूला प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो है राइट आंसर क्या हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ठीक है, 12 का जो है राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, अर्थात जो है 2√5 इकाई हो जाएंगे, यानी कि जो हम इसको फॉर्मूला पे सॉल्व करना है। ठीक है, दूरी का जो है एक फॉर्मूला होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 13 क्या कहा जा रहा है बिंदुओं 4 कॉमा दोस्तों यहाँ पे देखिए 10 दिया गया है और जो है कहा जा रहा है 2 कॉमा 3 को मिलाने वाली रेखाखंड के दोस्तों यहाँ पे मध्य बिंदु से बिंदु जो है यहाँ पे 0,2 की दूरी क्या है। देखिए फिर से वही चैप्टर से प्रश्न किया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, 13 नंबर का जो है राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक है, 13 नंबर का जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए 5 इकाई। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि सर क्या सब्जेक्टिव आना चाहिए। चलिए कमेंट कीजिएगा तो फटाफट से यहाँ पर सब्जेक्टिव अपलोड करेंगे मैथ का 5 पर दोस्तों क्वेश्चन करके। आप लोग केवल कमेंट कीजिएगा हाँ सब्जेक्टिव आना चाहिए। चलिए फिलहाल यहाँ पे यदि इसमें से सब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, 2 से 3 घंटे का बन जाएगा। हो सकता है आपको समझ में भी ना आए क्योंकि सारा प्रश्न जो है सब्जेक्टिव बेस्ड दोस्तों प्रश्न नहीं है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड प्रश्न है। तो आप लोग सॉल्व कीजिए, कमेंट कीजिएगा, मैं जल्दी सब्जेक्टिव अपलोड कर दूंगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर प्रश्न कहा जा रहा है यदि त्रिभुज ए बी सी के दोस्तों शीर्षों में जो है निर्देशांक कहा जा रहा है कि ए दोस्तों दिया गया है 2,4, बी दिया गया है 0,6 और तथा दोस्तों आपको सी दिया गया है 4,-1 हो तो त्रिभुज के दोस्तों केंद्र के जो है निर्देशांक होंगे क्या हो जाएंगे। ये दोस्तों आपका बहुत लॉन्ग जाएगा बट आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, लॉन्ग थोड़ा सा जाएगा मुझे पता है, बट ऑब्जेक्टिव में ऐसा प्रश्न बिहार बोर्ड पूछेगा नहीं, 1-2 पूछ देगा तो अलग बात है। वैसे भी 100 प्रश्न का विकल्प है। ठीक है, तो आपको 50 ही उत्तर देना है। यदि लॉन्ग जो लगता है आपको उसे सॉल्व बिल्कुल भी नहीं करना, समय की बर्बादी नहीं करनी है। चलिए तो 14 नंबर का जो है प्रश्न का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। फिर भी आप लोग नोट करते चलिएगा। ठीक है, यदि दोस्तों ज़्यादा प्रश्न पूछ देगा तो वो करना क्या पड़ेगा, बनाना ही पड़ेगा। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा आंसर दोस्तों मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे देखिए बी हो जाएंगे। आप लोग घर बैठ के इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा एक बार। चलिए अगला प्रश्न देखिए 15 नंबर कहा जा रहा है यदि बिंदु 1,2 0,0 और दोस्तों कहा जा रहा है अल्फा कॉमा दोस्तों आपका जो देखिए बीटा अर्थात ए कॉमा बी दोस्तों यहाँ पे देखिए दिया गया समरेख हो तो क्या हो जाएंगे। तो 15 नंबर का जो है राइट आंसर क्या हो जाएंगे, 15 नंबर का हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएंगे, 15 नंबर का जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, अर्थात जो है देखिए यहाँ पे दिया हुआ 15 नंबर का सी, यानी कि फ्रेंड्स आपका देखिए दिया गया है 2a बराबर b हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए कहा जा रहा है दो समान कोणिक त्रिभुजों में दोस्तों जो है यहाँ पे देखिए उनकी जो है यहाँ पे संगत भुजाओं का अनुपात सदैव जो है यहाँ पे देखिए समान होता है। तो यह कथन किसका है, यह जो वादा दोस्तों किया गया था किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया था, तो ये बात जो है किसके द्वारा कही गई थी। तो 16 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 16 नंबर का हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, अर्थात जो है किसके द्वारा ये बात कही गई थी, अर्थात दोस्तों ये जो है यहाँ पे देखिए थेल्स के द्वारा ये कहा गया था। ठीक है, इस तरह का प्रश्न दोस्तों 3 प्रश्न किए जाएंगे, अर्थात जो है किसके द्वारा यह बात कही गई, किसके द्वारा इस दोस्तों अंश का प्रतिपादन किया गया, इस तरह के 3 प्रश्न आएंगे, अर्थात 3 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। तो दोस्तों आपको जो है करना क्या है, बिहार बोर्ड के द्वारा जो मॉडल सेट जारी होगा 5 सेटों का, उसमें से आपको तैयारी कर लेना है। ठीक है, फिलहाल जारी हुआ नहीं है, हो जाएगा तो वहाँ से आप तैयारी कर लीजिएगा, आपका सारा वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है,
अगला प्रश्न कहा जा रहा है 17 नंबर, यदि किसी त्रिभुज में जो है दो भुजाओं के दोस्तों वर्गों का यहाँ पे योग जो है तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो तो तीसरी भुजा के सम्मुख कोण का दोस्तों यहाँ पे मान क्या हो जाएगा। ये आपका दोस्तों यहाँ पे रखिए रेखागणित से मैथ किया गया है, तो आप लोग सॉल्व कीजिएगा। तो मैं फिलहाल यहाँ पे सॉल्व कर लिया हूँ। 17 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक है, 17 नंबर का आपका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, अर्थात जो है यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएंगे। चलिए 90 डिग्री इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए ये भी प्रश्न काफ़ी लॉन्ग जाएगा, बट आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो ट्राई कीजिएगा, अगर हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो कमेंट कीजिएगा। और ये भी कमेंट कीजिएगा सर जी ये वाला नंबर जो है प्रश्न यानी कि 17-18 हमसे सॉल्व नहीं हुआ तो आप बता दीजिए दोस्तों, मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूँगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है त्रिभुज ए बी सी माइनस त्रिभुज डी ई एफ तथा दोस्तों यहाँ पे जो है कहा जा रहा है बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर ई एफ बराबर 4 सेंटीमीटर। यदि दोस्तों त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल जो है 54 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिभुज दोस्तों यहाँ पे जो है डी ई एफ का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो यहाँ पे दो त्रिभुज आपको बनाने पड़ेंगे इसके लिए, तो उतना बड़ा तो यहाँ पे जो है सॉल्व करने का नहीं है। तो फ्रेंड्स आप लोग सॉल्व कीजिएगा कॉपी पे, नेक्स्ट वीडियो आपको जो है सॉल्व कर दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे देखिए 18 नंबर का जो है राइट आंसर क्या हो जाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है, 18 का जो है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात जो यहाँ पे 96 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहा जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे कहता है कि वृत्त के दोस्तों यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि वृत्त के अंदर एक जो है दिए हुए बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे देखिए एक जो है वृत्त है, इस तरह का दोस्तों मान लीजिए एक वृत्त है और इसमें जो है कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। आप लोग कमेंट कीजिएगा कितनी स्पर्श रेखा खींचा सकती है। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 19 का जो है राइट आंसर क्या हो जाएंगे, 19 का देखिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएंगे, यानी कि जो है फ्रेंड्स अंदर से दोस्तों केवल जो है यहाँ पे एक भी स्पर्श रेखा खींच नहीं जा सकती है। 19 का जो है ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों डी होना चाहिए। ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिएगा क्या होगा, कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। चलिए आप लोग कमेंट कीजिएगा यदि किसी भी छात्र को लगता है कि हाँ सर इस क्वेश्चन का आंसर में थोड़ा डाउट लग रहा है या क्वेश्चन थोड़ा सा फॉल्ट है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, उस क्वेश्चन को मैं दोस्तों फिर से देखूंगा और कमेंट का रिप्लाई भी कर दूंगा कि हाँ सही आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर प्रश्न कहा जा रहा है यदि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में ए बी बटा डी ई बराबर डी बी सी बचा जो है यहाँ पे देखिए दिया गया है ई एफ, तो दोस्तों आपको जो है दोनों त्रिभुज कहा जा रहा है कि समरूप होंगे जब यानी कि स्थिति पूछ देगा, सिचुएशन क्या होना चाहिए कि दोस्तों यहाँ पे जो है समरूप होंगे। तो 20 का जो है राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, अर्थात जो है देखिए ऑप्शन नंबर डी, अर्थात जो है त्रिभुज देखिए कोण बी बराबर कोण ई। मैंने सारा प्रश्न सॉल्व किया है पहले, उसके बाद जो है यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स को आंसर शीट दे रहा हूँ। बिल्कुल दोस्तों आपको पहले सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करके आपको एक बार ट्राई कर लेना है कि हाँ जो है आपसे कैसे बनता है। ठीक है, और नहीं बनता है तो आप दोस्तों अपने जो है टीचर से भी पूछ सकते हैं। बाकी दोस्तों फिलहाल मैं तो हूँ, आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं सॉल्व करके आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूंगा। चलिए समुद्री बाहु समीकरण दोस्तों, समुद्री बाहु समकोण त्रिभुज दोस्तों यहाँ पे देखिए दिया गया ए बी सी में जहाँ कोण सी समकोण है तथा दोस्तों कहा जा रहा है ए बी स्क्वायर बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा। ठीक है, कहा जा रहा है दोस्तों आपको देखिए यहाँ पर जो है ये समकोण है। ठीक है, और इसका जो है 90 डिग्री यहाँ पे जो है बन जाता है। ठीक है, ये जो है आपका 90 डिग्री बन गया। और वहीं दोस्तों ए बी देखिए मान लीजिए दोस्तों ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया। ठीक है, और ए बी बराबर यहाँ पे देखिए दिया गया ए बी स्क्वायर दोस्तों पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या सॉल्व करना है, तो यहाँ पे देखिए 21 नंबर का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अर्थात जो है ए सी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि फ्रेंड्स आपका जो है कर्ण के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर प्लस आधार के कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। ठीक है, आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, सॉल्व आप लोग कर लीजिएगा, मुझे पता है। चलिए अगला प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 22 कहा जा रहा है किसी ब्राह बिंदु P से एक वृत्त जिसका दोस्तों केंद्र O हो तथा खींची गई यहाँ पे जो है दो स्पर्श रेखाएं P तथा PB के बीच का दोस्तों यहाँ पे जो है कोण 80 डिग्री हो तो कोण POA का मान क्या होगा। सबसे पहले क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, कमेंट और दोस्तों सॉल्व कीजिए। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो है राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, अर्थात जो है यहाँ पे देखिए दिया गया 50 डिग्री। चलिए 50 डिग्री इज द राइट आंसर, चलिए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए कहा जा रहा है डी ए कॉमा बी सी की भुजाएं ए बी और ए सी पर दोस्तों दो बिंदु जो है यहाँ पर डी तथा ई जो है प्रकार के हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है डी समानांतर बी सी तथा ए डी समानांतर दोस्तों यहाँ पे देखिए डी बी बराबर 3 कॉमा दोस्तों एक दिया हुआ है। यदि जो है ए ई बराबर 6,6 सेंटीमीटर हो तो यहाँ पे ए सी का जो है मान क्या हो जाएगा। देखिए प्रश्न कितना लॉन्ग है लेकिन इसका आंसर काफ़ी शॉर्ट है। चलिए मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 23 का जो है राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ठीक है,
ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, अर्थात जो यहाँ पे 8.8 सेंटीमीटर राइट आंसर हो जाएंगे। कितना प्रश्न लॉन्ग था बट आंसर कितना शॉर्ट है, तो आप लोग सॉल्व कीजिएगा, काफ़ी इजी प्रश्न ये, कमेंट कीजिएगा, सब्जेक्टिव में दोस्तों इसको इंक्लूड कर देंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, समानांतर श्रेणी 8,10,12 रिक्त स्थान का 10वां पद क्या है। समानांतर श्रेणी का फॉर्मूला आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए समानांतर श्रेणी से प्रश्न पूछ दिया है, तो 24 का जो है राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, अर्थात जो है यहाँ पे -2 हो जाएंगे। सॉरी फ्रेंड्स, 24 नंबर यहाँ पे है। चलिए 24 नंबर कहाँ पे है, तो यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए ऊपर के साइड में यहाँ पे जो है आपका 26 हो जाएंगे। चलिए 8, 10, 12, 26 का दोस्तों यहाँ पे जो है 10वां पद है। चलिए अगला कब देखते हैं प्रश्न, कहा जाए यदि समीकरण जो है x स्क्वायर प्लस 2kx प्लस 4 बराबर 0, तो एक दोस्तों मूल जो है यहाँ पे 2 है, तो k का मान पूछा गया है। k का मान पूछा गया, आप लोग सॉल्व कीजिएगा। तो 25 का जो है राइट आंसर क्या आ जाएंगे, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, अर्थात जो है -2 आ जाएंगे। चलिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, 25 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आप दोस्तों थोड़ा इजी प्रश्न आ गया है। चलिए कहा जरा है समानांतर श्रेणी 21, 18, 15 का दोस्तों कौन जो है यहाँ कौन सा पद जो है शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा। दोस्तों यहाँ पे दो तरीके से आप निकाल सकते हैं, या तो फ्रेंड्स घटाते चलिएगा तो निकल जाएगा, या आपको दोस्तों फॉर्मूला बेस्ड प्रश्न फॉर्मूला के आधार पर जो है निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो है राइट आंसर क्या हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 26 का हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, अर्थात जो है यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी दिया गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका 8वां पद निकलेगा वो आपका शून्य हो जाएगा, अर्थात 0 हो जाएगा। चलिए सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग खुद से। 27 नंबर प्रश्न कहा जा रहा है समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 बराबर 0 का दोस्तों यहाँ पे जो देखिए एक जो है यहाँ पे मूल निम्न में से कौन है, मूल जो है निम्न से कौन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, अर्थात जो है यहाँ पे -4 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, यदि किसी बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यांक अल्फा दोस्तों कोमा बीटा हो, तो कहा जा रहा है कि अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। काफ़ी इजी प्रश्न है, अल्फा प्लस बीटा का मान आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, कमेंट कीजिएगा, इतना दोस्तों कंजूसी मत कीजिए आंसर देने में। चलिए 28 का जो है राइट आंसर क्या हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, अर्थात जो है अल्फा तथा बीटा का अल्फा प्लस बीटा का मान होता है 2। चलिए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अब कहा जा रहा है साइन इंटू 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होता है। अब ये दोस्तों प्रश्न बताने वाली प्रश्न नहीं है, सबसे पहले आप लोग इसको खुद से सॉल्व कीजिए। साइन इंटू 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या हो जाएंगे, तो 29 का जो है राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, अर्थात जो है कॉस है। अब इसको सॉल्व करने की आवश्यकता तो है नहीं, काफ़ी इजी प्रश्न, आप लोग सॉल्व कीजिएगा। साइन बदलता है कॉस में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, यदि ये फॉर्मूला बेस्ड प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। साइन इंटू 90 डिग्री माइनस है तो आपको हो जाएगा कॉस, यदि पूछ जाएगा कॉस ए इंटू 90 डिग्री माइनस है तो आपको हो जाएगा साइन है। ये दोस्तों काफ़ी सिंपल है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहा जा रहा है निम्न में से कौन जो है यहाँ पे सेक ए के बराबर है। सेक ए के बराबर है तो 1/, दोस्तों क्या हो जाएगा, सेक ए के बराबर क्या हो जाएंगे, तो 30 का हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, अर्थात जो है 1/cos ए। ठीक है, उल्टा पूछ दिया है, सेक ए के बराबर कौन हो जाएगा, 1/cos हो जाएंगे। और दोस्तों देखिए ये जो है राइट आंसर हो जाएंगे 30 का जो है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। सेक का उल्टा हो जाएगा cos ए। ठीक है, और cos का हो जाएगा 1/cot ए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, कहा जा रहा है कौशिक 44 डिग्री प्लस सेक 46 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, सॉरी कौशिक 44 डिग्री का मान और सेक 46 डिग्री का मान क्या हो जाएगा। तो ऊपर से फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 1 होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कौशिक बदलेगा सेक में तो आपका ऊपर भी 46 रहेगा, नीचे भी 46 रहेगा, अर्थात जो कट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 31 का राइट आंसर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे 31 का ऑप्शन नंबर भी हो जाएंगे, अर्थात जो है यहाँ पे 1 हो जाएगा। काफ़ी ईजी प्रश्न है। देखिए ट्रिगोमेट्री से फ्रेंड्स आपका देखिए कितना प्रश्न आता है, त्रिकोणमिति से आपका जो है तकरीबन 10 से 15 प्रश्न आते हैं। ठीक है, 10 से 15 प्रश्न आते हैं, बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न ये कहा जा रहा है 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का दोस्तों यहाँ पे जो है मान निम्न में से कौन सा हो जाएगा। देखिए ये दोस्तों आपको जो फॉर्मूला बेस्ड प्रश्न है, कह दिया cos 60 डिग्री का मान क्या होता है, cos 60 डिग्री का मान क्या होता है, उस पर दोस्तों आपको सीध करना है, सॉल्व करना है। तो 32 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, अर्थात जो है देखिए क्या हो जाएंगे 32 का हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। कहाँ पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 1/2। cos 60 डिग्री का मान दोस्तों कितना होता है भर दीजिएगा, उसका स्क्वायर चढ़ा के फ्रेंड्स 2 से गुना कर दीजिएगा, आपका सॉल्व हो जाएगा। चलिए 33 नंबर कहा जा रहा है साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री का मान क्या हो जाएगा। तो ये दोस्तों आपका 1 होना चाहिए। ठीक है, कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए।
एक कहाँ पे दिया हुआ है, एक दोस्तों यहाँ पे देखिए 33 नंबर का ऑप्शन डी अर्थात एक हो जाएगा। आप लोग को चेंज करना है, केवल क्या करना है, चेंज करना है। साइन स्क्वायर 20 डिग्री है तो एक दोस्तों किस दोनों में से किसी एक को चेंज कर दीजिए, ठीक है। या तो साइन स्क्वायर 20 को चेंज कर दीजिए या तो साइन स्क्वायर 70 को चेंज कर दीजिए। दोनों को दोस्तों यहाँ पे जो है मैच करा देना है फ्रेंड्स, कॉस स्क्वायर से चेंज करके, तो आपका बन जाएगा आसानी से, एक हो जाएगा आंसर। कहा जा रहा है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। दोस्तों टेन इंटू कॉट थीटा का मान दोस्तों कितना होता है, एक होता है, यानी कि जो है 34 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे आपका, 34 का हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए अर्थात जो है एक हो जाएंगे। आप लोग सिंपल याद कीजिएगा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर एक। चलिए राइट आंसर हो जाएंगे। तो देखिए फॉर्मूला बेस्ड प्रश्न है ना, मैंने बोला था ना कि त्रिकोणमिति से जो फॉर्मूला बेस्ड प्रश्न आता है, सारा फॉर्मूला बेस्ड प्रश्न। चलिए 35 नंबर देखिए, कहा जा रहा है किसी त्रिभुज ए बी सी में जहां कोण जो है बी समकोण है, यदि ए दोस्तों बी समकोण है और ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर दिया हुआ फ्रेंड्स, और दोस्तों बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो ए सी का मान क्या ज्ञात करना है, ठीक है, यानी कि जो है कर्ण ज्ञात करना है। तो मैंने क्या बताया, लंबा स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इस पर सॉल्व कीजिए बन जाएगा। तो 35 का जो है राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे अर्थात जो है 13 सेंटीमीटर हो जाएंगे। चलिए बिल्कुल राइट हो जाएंगे 13 सेंटीमीटर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यदि 5 साइन ए बराबर 8 कॉस ए तो कोट ए का मान ज्ञात कीजिए। 36 का काफ़ी इजी प्रश्न है, 1 मिनट समय देना आपको, सॉल्व हो जाएगा। 36 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ठीक है। 36 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे अर्थात जो है यहाँ पे 5/8 हो जाएंगे। चलिए 37 नंबर प्रश्न के कहा जा रहा है कोट 60 डिग्री का मान क्या है। दोस्तों डायरेक्टली फॉर्मूला पूछ दिया गया है, तो यदि साइन का याद कर लीजिएगा, कॉस का याद कर लीजिएगा, तो आपका सारा का सारा याद हो जाएगा, उल्टा उल्टा करना रहता है, ठीक है। तो कॉट 60 डिग्री का मान पूछा है हमसे, तो 37 डिग्री के जो है राइट आंसर क्या हो जाएंगे आपका, देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर अर्थात जो है यहाँ पे कॉट 60 डिग्री का मान होता है 1/√3। चलिए आपका जो है 37 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। चलिए यदि छात्र को लगता है कोई प्रश्न थोड़ा सा थोड़ा है दोस्तों गलत हो गया, या आंसर कमेंट कर दीजिएगा क्या होना चाहिए गलत यदि लगता है तो। बाकी मैं बता दूं कि ये दोस्तों आर पार सीरीज का मैथ का प्रथम वीडियो है, और डायरेक्टली इसमें से जो है मैथ का काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आपके 17 फरवरी को होने वाले मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2022 में लड़ने वाले हैं, अर्थात सेम टू सेम उतरने वाले प्रश्न है, बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो तो एक जो है यहाँ पे खंभा जिसकी ऊंचाई 6 मीटर है, तो दोस्तों उसकी जो है यहाँ पे छाया की लंबाई क्या हो जाएगी। इसमें से फ्रेंड्स ये प्रश्न आपका जो है 5 नंबर प्रश्न है, ठीक है। भले ही आपको 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया गया है, बट दोस्तों ये प्रश्न आपको 1 नंबर में इस बार नहीं आएगा, नया पैटर्न के अनुसार ये प्रश्न आपका 5 नंबर में आएगा। दोस्तों ये प्रश्न मैं खुद से आपको जो है पढ़ाऊंगा, सब्जेक्टिव के थ्रू पढ़ाऊंगा, ताकि आपका 5 नंबर जो है कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है। ये सब्जेक्टिव प्रश्न है, थोड़ा लॉन्ग भी जाएगा, बट मैंने सॉल्व कर दिया है। तो 38 नंबर का जो है राइट आंसर क्या हो जाएंगे आपका, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका जो है सी हो जाएंगे अर्थात जो है 2√3 हो जाएंगे, ठीक है। 5 नंबर का प्रश्न मुझे सॉल्व करना जरूरी है, नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्व करके बता दूंगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की कहा जाए यदि एक अर्धवृत्त का दोस्तों आपका जो देखिए परिमाप 36 सेंटीमीटर हो तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी। सॉल्व कीजिएगा। क्षेत्रफल दोस्तों आपको जो देखिए त्रिज्या पूछ दिया गया है, अर्धवृत्त का पूछ रहा है, ठीक है, यानी कि जो है अर्धवृत्त का पूछ रहा है, यानी कि दोस्तों आपको देखिए आपका केवल जो है इतना का ही निकालने के लिए बोल रहा है, तो आपको इतना का निकालना है अर्धवृत्त का। जितना भी आंसर है दोस्तों केवल 2 से भाग कर दीजिएगा, वृत्त के आधार पर निकालिए, निकल जाएगा। चलिए 40 नंबर प्रश्न देखिए क्या हो जाएगा, फिलहाल मैं आंसर बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 39 का जो है राइट आंसर क्या हो जाएंगे, तो 39 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे 39 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 7 सेंटीमीटर सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद बताइएगा कि हाँ सर मैंने सॉल्व कर दिया है। चलिए 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए पढ़ लीजिएगा। एक वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका व्यास पूछा है, व्यास पूछ दिया, सॉल्व कर लीजिएगा। दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और दोस्तों यहाँ पे देखिए आर बराबर होता है d/2, तो उसको सॉल्व कीजिएगा। चलिए 40 का राइट आंसर हो जाएंगे क्या, तो 40 का हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए अर्थात जो है आपका क्या दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में, तो यहाँ पे देखिए 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, एक बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 20 सेंटीमीटर हो तो बेलन की दोस्तों यहाँ पे देखिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ दिया गया, तो वह वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आप सभी स्टूडेंट्स को याद होगा। 41 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ठीक है। 41 का आपका जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे अर्थात जो है 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स मैंने देखा 41 अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न, वीडियो थोड़ा लॉन्ग होता जा रहा था, इसलिए वीडियो को दोस्तों कंटिन्यू रखेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो फिलहाल आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और जो 17 फरवरी 2022 को मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा होने वाली है,
इसमें से काफ़ी सारा प्रश्न आपके सेम टू सेम बोर्ड परीक्षा 2022 में 17 फरवरी को हूबहू पूछ दिए जाएंगे। प्रश्न में बदलाव नहीं होगा, आंसर में बदलाव नहीं होगा, सारा प्रश्न हूबहू आपके एग्जाम में आ जाएंगे। जो छात्र से ये सेशन मिस हो गया, क्लास मिस हो गया, छूट गया है, आप लोग वीडियो को फिर से एक बार देख लीजिएगा और सारा प्रश्न को जो है बिल्कुल नोट कर लीजिएगा और सॉल्व कीजिएगा घर बैठ के, ठीक है। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर से अति महत्वपूर्ण जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर के आएंगे। आप लोग कमेंट कीजिएगा सब्जेक्टिव आना चाहिए या दोस्तों ऑब्जेक्टिव आना चाहिए, ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा एक बार। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जो छात्र चाहते हैं पीडीएफ को लेना फोन में पढ़ने के लिए तो मैंने अपलोड कर दिया है टेलीग्राम पर, जाकर के सभी स्टूडेंट्स टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।